साइक्लोन मिचोंग की वजह से चेन्नई शहर बुरे तरीके से प्रभावित हो गया है। सड़कों की हालत ऐसी हो गई है कि देखकर लगता है मानो अब सड़कें भी धंस न जाएं। दरअसल सड़कों से लेकर घर तक जलमग्न हो गए हैं। बता दें कि दक्षिण भारत के राज्यों में लगातार साइक्लोन मिचोंग तबाही मचा रहा है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुडुचेरी और तमिलनाडु इस तूफान की चपेट में बुरे तरीके से जकड़े हुए हैं। जैसे जैसे साइक्लोन मिचोंग तेज हो रहा है, वैसे वैसे तबाही का मंजर और खतरनाक होता जा रहा है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़कें जलमग्न हो रही हैं। चेन्नई से सामने आ रही ये नज़ारे परेशान करने वाले हैं, जहां पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है और लोग बड़ी मुश्किलों से अपने दिन काट रहे हैं। चक्रवाती मिचोंग दक्षिण भारत में बीते कई दिनों से कहर बरपा रहा है। इस चक्रवात के कहर के कारण दक्षिण भारत में अब तक कम से कम 12 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु और ओडिशा में भयंकर तबाही मचाने के बाद मिचोंग चक्रवात ने फिर से आंध्र प्रदेश में दस्तक दे दी। मिचोंग चक्रवात आंध्र प्रदेश के बापचला जिले में स्थित तट से टकरा गया और फिर आगे बढ़ गया। चेन्नई में मिचोंग के कारण हुई कई लोगों की मौत के बाद हड़कंप मच गया। चेन्नई में मिचोंग का सबसे ज्यादा असर दिखाई दिया। शहर विशेष रूप से प्रभावित दिखाई दिया। बारिश से संबंधित घटनाओं में कम से कम 12 लोगों की जान चली गई, ये बताया जा रहा है। बचाव कर्मी बाढ़ वाले इलाकों में फंसे निवासियों को बचाने के लिए खूब प्रयास करते हुए नजर आए। फसलों पर भी मिचोंग का असर साफ तौर पर दिखाई दिया। चक्रवात मिचोंग ने तमिलनाडु और ओडिशा में जमकर कहर बरपाया है। तूफान ने संपत्ति और बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान पहुंचाया है। हजारों एकड़ में फैली फसलें बर्बाद हो गईं और सैकड़ों घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। मिचोंग चक्रवात के कारण राज्यों में बिजली कटौती और परिवहन व्यवधान की भी जानकारी सामने आई। आंध्र प्रदेश चक्रवातों के लिए अधिक संवेदनशील है। बता दें कि आंध्र प्रदेश की लंबी तट रेखा इसे विशेष रूप से चक्रवातों के प्रति अधिक संवेदनशील बना देती है। 3.3 मिलियन से अधिक लोग समुद्र तट के 5 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, लेकिन तूफान और बाढ़ का खतरा इस कदर रहता है कि लोगों में डर का माहौल रहता है और इस तूफान की वजह से कई राज्य हाई अलर्ट पर हैं। मिचोंग चक्रवात के चलते आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं और नुकसान का आकलन करने और प्रभावित समुदायों को राहत प्रदान करने के लिए लगातार काम भी किए जा रहे हैं।